इसके लिए दो उपाय हैं। साधन को हरिभजन है, कै सत्संग सहाय। निरंतर नाम चलता रहे और संत महापुरुषों का संग मिलता रहे, कभी भ्रष्ट नहीं होगे। यदि संतों का संग मिलता रहा और हरिभजन चलता रहा तो जीत विषम संसार कीर्ति जग बिस्तरे, फिर जीत जाओगे। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इन पर विजय प्राप्त कर लोगे। नाम चल रहा है और सत्संग मिल रहा है। जैसे पंछी दो पंखों से उड़ान भरता है ना, एक पंख से नहीं चल पाएगा। हरिभजन और साधु संग, ये दो पंख हैं जो अध्यात्म में भक्ति की ऊंचाई पर हमको ले जाते हैं। बस नाम कीर्तन, नाम जप, साधु समागम, इतने में सब पूर्ण हो जाएगा। जहाँ संतों के वचन हम सुनते हैं और उनको आचरण में उतारते हैं तो हमारी निष्ठा बदलने लगती। जो देह भाव की निष्ठा थी ना, वो भगवत भाव में आने लगती है। भगवत निष्ठा हो जाए फिर बात बन जाएगी। देह निष्ठा में क्या है कि जैसे चल रहे हैं, भजन कर रहे हैं और कभी कोई भोग अवसर आया जो नहीं करना चाहिए तो लगता है भगवान तो है ही ना, उनको तो फिर भज लेंगे, अब इस भोग को भोग लेते हैं। बस वो अज्ञान उसको भ्रष्ट कर देता है। 100 में अधिकतर यहीं गिर जाते हैं। वो चलना चाहते हैं प्रभु की तरफ, तो इतनी मनोरम वाटिका है, उनको लगता है थोड़ा थक गया हूं, थोड़ा विश्राम कर लूं, बस बिगड़ जाते हैं। और जबकि ये मार्ग है कि राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं तब तक कोई भी मनोरंजन नहीं, किसी भी तरह इंद्रिय और मन का दुलार नहीं, अपने आप को जलाता हुआ आगे बढ़ता है तो फिर मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीन्हे रामचंद्र कर काजा। अब परम पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु का अब परम विश्राम। हम लोग थोड़ा कमजोर चाल वाले हैं, थोड़ा चले, सामने मनोरम वाटिका देखी विषय भोग की, लगता है थोड़ा मनोरंजन कर लो फिर चलेंगे। चलना तो जीवन भर है, भगवान तो मिल ही जाएंगे, लेकिन ये भोग दुर्लभ है, ये नहीं मिलेगा। बस इसी अज्ञान का नाश सत्संग के द्वारा होता है। ये भोग दुर्लभ नहीं, ये भोग तुम्हें दुर्लभ तत्व प्राप्ति कराने में जो भाव तुम्हें गिरा दे वो ही आया है। दुर्लभ है तत्व प्राप्ति, भगवत प्रेम, भगवत भक्ति, वो गिराने के लिए आया है। हमारे मन में पूर्व वासनाएं रहती हैं जिनको हम जानबूझकर छोड़ते हैं या अव्यवस्था में छोड़ते हैं। दो ही प्रकार से भजन की गति बढ़ती है, या तो हम विवेक के द्वारा उसे त्याग करते हैं और या तो अव्यवस्था से। जो विवेक के द्वारा त्याग करता है वो तो काट सकता है, लेकिन अव्यवस्था में त्याग किया है तो समय आने पर जब वो भोग आएगा तो हमें गिरा देगा। उससे बचने के लिए साधु संग ही एक उपाय है, दूसरा नहीं है। समझ पा रहे ना आप? जहां हमारे अंदर जैसे मान लो कभी ऐसा खाने पीने, देखने, सुनने, भोगने, कई तरह की लालसाएं होती है। अब वो हम भगवत मार्ग में चल रहे हैं, कभी अवसर नहीं आया तो निकलते चले जा रहे हैं। अब माया ने देखा कि इसके अंदर, वो तो अंदर ही है ना, इसके अंदर ये कमजोर छिद्र है, वो सामने फेंक दिया। फ्री भोगो, सहज में भोगो, कोई नहीं जानेगा, एकदम फ्री। अब उसको लगता कोई तो देख लेते हैं ना, देख लिया ना, अब वो देखने का अधिकार खत्म, जहां देखने के लिए चले थे। इसमें बस धर्म युक्त विषय सेवन, अधर्म युक्त नहीं। तो इस साधु समागम से पता चलता है कि हमारा धर्म क्या है, अधर्म क्या है। तो साधु समागम नवीन उत्साह भजन का प्रदान करता है। रोज नवीन, रोज सत्संग सुनो तो आपको एक नया जीवन रोज लगेगा, नवीन उत्साह। और भजन से क्या होती है, भूमिका बनती है, बल आता है। बल जैसे जैसे बढ़ता चले जाएगा, माया को परास्त करते आगे बढ़ते चले जाओगे। आज कुछ भक्तों ने आपके श्रीमुख से नाम चाहा। हम तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा राधा जपते हैं। बस देखो, मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ जीवन है। भजन चाहे कम हो, शराब पीना, मांस खाना, पराई माई बदाई की तरफ गंदी दृष्टि रखना, दूसरे को दुखी करके सुखी होने की भावना रखना, इनका त्याग कर दो। भजन चाहे कम हो तो आप शांति से सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकते हो। और अगर ये करते रहे तो चाहे जहां चले जाओ, चाहे जितने जंतुर बंधवा लो, चाहे जितने आशीर्वाद, चाहे जिनके हाथ माथे पे रखवा लो, कुछ नहीं होने वाला। तुमको हम स्पष्ट बता रहे, राधा राधा बोलो, सच्चे आचरण से चलो, तुम भगवान के अंश हो, तुम सुखी ही रहोगे।
और अगर गलत आचरण करोगे तो फिर वही ऐसो जो राम रचि राखा, फिर भोगो जाके। हम लोग भाग करके सोचते हैं कि अमुक जगह चले जाएंगे, वो देख लेंगे या छू लेंगे या आशीर्वाद दे देंगे तो काम बन जाएगा। हम इसी भ्रम को तोड़ने के लिए हजारों बार कह चुके, हजारों बार इसीलिए कहते हैं ये भूल मत करो कि तुम पापाचरण करोगे और सेव संतरा रुपया जमा कर दोगे तो तुम्हारा माफ हो जाएगा। सेव संतरा रुपया एक अलग क्रिया हो गई, दान पुण्य, लेकिन जो पापाचार की हो वो ब्याज से तुम्हें भोगना पड़ेगा। अगर उसे कोई नष्ट कर सकता है तो एकमात्र भगवान। इसलिए भगवान की शरण में हो जाओ, उनका नाम जप करो, अच्छे आचरण से चलो, सदैव सुखी रहोगे, स्वस्थ रहोगे। स्वस्थता का मतलब मन तुम्हारा स्वस्थ रहेगा। शरीर बीमार है, मन स्वस्थ है तो आनंद है। शरीर स्वस्थ है, मन बीमार है तो बेकार ही है। इसलिए खूब राधा राधा जपो जी।